गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, पीपी से स्टार्ट किया हुआ है ना हमने, प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड कंट्रोल। आज हम उसका प्रोसेस स्टार्ट कर रहे हैं, आइडेंटिफिकेशन एंड प्रोसेस ऑफ एंड स्क्रीनिंग ऑफ प्रोजेक्ट आइडिया। ठीक है, तो पीपीसी का मीनिंग आई होप आपको याद होगा, हमने किया था। तो आज हमें करना है कि भाई जब हमें प्रोजेक्ट आइडिया को चेक करना है या आइडेंटिफाई करना है तो वो कैसे करेंगे, कौन कौन से स्टेप से आप होके जाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले जनरेशन और स्क्रीनिंग ऑफ प्रोजेक्ट आइडिया होता क्या है। जनरेशन और स्क्रीनिंग जो प्रोजेक्ट आइडिया हमारा स्टार्ट होता है जब ना आप किसी चीज़ की स्पेशलाइज नॉलेज लेते हो, आपको किसी चीज़ के बारे में कुछ अच्छा पता है, स्पेशल पता है, और आप उसमें ना बेस्ट हो, एक्सपर्ट हो, और आपको लगता है कि आप उसमें compete कर सकते हो दूसरों के साथ, और साथ में आप दूसरे लोगों को क्या कर सकते हो, आप एक प्रोडक्ट या एक सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो। ठीक है, आपके माइंड में एक आइडिया डेवलप हो गया था ना, तो वो आइडिया जो आपका डेवलप हुआ था, अब क्या करना है, आपने उसे चेक आउट करना है कि भाई मैं औरों से डिफरेंट और अच्छा कैसे कर सकता हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप क्या देखते हो, आप यहाँ पे देखोगे विच कैन कैटर टू ए प्रेजेंटली अनमेट नीड एंड डिमांड। वही सबसे पहले आप अपने कस्टमर की डिमांड देखोगे कि आपका कस्टमर क्या चाहता है। ठीक है, तभी आप कुछ कर पाओगे, लेके आ पाओगे। उसके बाद आप अपनी मार्केट को जो भी चीज़ वो चाहती है, जितनी वो डिमांड करती है, उससे थोड़ी ज़्यादा सप्लाई दोगे, क्योंकि अगर उन्हें वो चीज़ पसंद आ जाएगी तो वो ज़्यादा ले सकते हैं। विच वाज इफ़ेक्टिवली compete विद, और आप compete भी करोगे दूसरे प्रोडक्ट्स के साथ जो भी मार्केट में आपके यहाँ अवेलेबल हैं। ठीक है, और आपको क्या करना है, हमें वो जो हम अपना प्रोडक्ट लेके आए हैं, हमें दूसरों से बेटर लेके आना है, अच्छा लेके आना है। ठीक है, और एक ऑर्गेनाइजेशन के पास ना यही एक अपॉर्चुनिटी होती है कि वो दूसरों से बेस्ट लेके आएगा, तभी यहाँ उसका ज़्यादा दिन तक वो टिक पाएगा। अदरवाइज़ बहुत कॉम्पिटिटर हैं, आप नहीं उनकी नीड को सेटिस्फाई करो, आप नहीं अच्छा आइडिया लेके आए हो, तो दूसरे आएंगे, वो लेके क्या करेंगे, वो उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लेंगे। ठीक है, तो आपको सब कुछ करने से पहले प्रॉपर एग्जामिन करना है, चेक करना है। ठीक, नेक्स्ट इसका स्टार्ट होता है कि भाई चलो आपके अब ये प्रोसेस स्टार्ट हो गया। ठीक है, प्रोसेस स्टार्ट हुआ है तो हम देखेंगे भाई प्रोसेस में हमें क्या क्या करना है, कौन कौन से टास्क आते हैं, क्या क्या स्टेप्स आते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है आइडिया का जनरेशन होना। ऐसा ही प्रोसेस पहले भी था, ठीक है, पूरी बुक में ही ऐसे चलेंगे। सबसे पहले आइडिया जनरेट होता है। जब आपके दिमाग में आइडिया जनरेट हो चुका है, आप अपने आसपास के इन्वायरमेंट को देखते हो। जब आपने अपने इन्वायरमेंट को भी देख लिया तो आप क्या करते हो, कॉर्पोरेट अप्रेजल, फिर आप अप्रेजल करते हो कि भाई हाँ, कि भाई मेरा ये अच्छा है, मैं इसमें और अच्छे से डील कर सकता हूँ, तो आप अप्रेज करोगे। सॉरी, उसके बाद टूल फॉर आइडेंटिफाइंग इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। अब आप आइडेंटिफाई करोगे कि मैं अपनी इन्वेस्टमेंट को कहाँ लगाऊं कि जिससे मुझे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिल जाए। ठीक है, फिर स्क्रूटिंग फॉर प्रोजेक्ट आइडिया। अब आप अपने जो आपके प्रोजेक्ट आइडियाज़ थे उन्हें स्क्रूटिंग करोगे, चेकआउट करोगे, देखोगे कि क्या बेस्ट है, कैसे हो सकता है। ठीक है, उसके बाद आएगी प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग। अब जब सब कुछ चेकआउट कर लिया, फिर आप प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग करोगे कि भाई फाइनली मैं एक आइडिया अब लगाने से पहले एक बार उसे दोबारा चेकआउट कर लेता हूँ। फिर नेक्स्ट प्रोजेक्ट रेटिंग इंडेक्स। फिर मेरे को क्या करना है, फिर मेरे को एक रेटिंग इंडेक्स बनाना है कि भाई मेरे प्रोजेक्ट को क्या रेटिंग मिल रही है, कितनी रेटिंग मिल सकती है। उसके बाद सोर्सेज ऑफ पॉजिटिव एनपीवी। अब आप यहाँ पे सोर्सेज देखोगे कि जो नेट प्रेजेंट वैल्यू है उसके आपको क्या पॉजिटिव सोर्सेज मिल रहे हैं, कि आपके लिए क्या अच्छा है, कि भाई जो उसकी आज उसमें वैल्यू है उसके कौन से सोर्सेज हैं। ठीक है, अच्छे सोर्सेज कौन कौन से हैं, तो आप वो लेके चलोगे। देन अब हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट स्टेप से, जनरेशन ऑफ आइडियाज से। जनरेशन ऑफ आइडिया क्या होता है, देखो एक प्रोजेक्ट, देखो
हम देखो, हमारा दिमाग, सबसे पहले आपके दिमाग में कोई आइडिया डेवलप होगा तभी तो आप कुछ करोगे ना। तो यहाँ क्या होता है, एक पर्सन के दिमाग में एक आइडिया ने डेवलप किया है, वो डेवलप हुआ, उसे लगा कि भाई मैं ये चीज़ करके कुछ कर सकता हूँ, मेरे पास ये चीज़ है, मेरे पास दिमाग है, मैंने ये आइडिया सोचा तो मैं इसे यूज़ करके या इससे कोई टेक्नोलॉजी लगा के अपने प्रेजेंट प्रोडक्ट और सर्विसेज को लोगों को दे सकता हूँ। ठीक है। एक पैनल, यहाँ क्या होगा, आप फिर अपनी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को देखोगे कि भाई चलो आइडिया तो डेवलप हो गया, अब जो मेरे दिमाग में चल रहा है बिजनेस करने का आइडिया, क्या मेरे पास उसके लिए पैसा है। आपने क्या किया, अपनी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को देखा। उसके बाद जब आपने वो सारी देख ली तो आपने क्या करना है, देन आप देखोगे कि भाई मेरे को स्वॉट एनालिसिस करना है। ठीक है, स्वॉट एनालिसिस करोगे ना, अपनी स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज़, थ्रेट्स चेक करोगे कि भाई मेरी कमियां क्या हैं, मेरी अच्छाइयां क्या हैं, और मेरी मार्केट में मेरे को क्या अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है, मेरे को कहाँ से पीछे रह सकता हूँ मैं, आप ये सारा देखोगे। उसके बाद आप अपने ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करोगे। फिर आपने क्या किया, आपने अपने ऑब्जेक्टिव्स डिटरमाइन कर लिए कि भाई हाँ ये मेरे ऑब्जेक्टिव्स हैं, मैं इन ऑब्जेक्टिव्स पे मेरे को काम करना है और अचीव करना है। देन क्रिएटिंग गुड एनवायरनमेंट। अब इन्वायरमेंट भी फेवरेबल होना चाहिए आपका। अगर आपका इन्वायरमेंट ही फेवरेबल नहीं होगा तो आप कैसे कर पाओगे। ठीक है, तो वो कहता है कि भाई आपको इन्वायरमेंट भी अच्छा चाहिए। ये तीनों की तीन कंडीशन आप अपने आइडिया के अंदर ही लेके चलोगे। ठीक है। देन नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट आता है मॉनिटरिंग ऑफ इन्वायरमेंट। अब आपको अपना इन्वायरमेंट देखना है कि भाई जो मेरे आसपास का इन्वायरमेंट है वो कैसा है, मैं कुछ कर पाऊँगा उसमें या नहीं कर पाऊँगा। तो जो एक ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या करेगी, या आप हो जिसने सोचा है कि मैं कोई बिज़नेस स्टार्टअप करूँ, आपने वो सारे का सारा इन्वायरमेंट देखना है, समझना है। ये देखना है कि मेरे को प्रॉफिटेबिलिटी अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ से मिल पाएंगी, आज के इन्वायरमेंट में मेरे को प्रॉफिटेबिलिटी अपॉर्चुनिटी मिल भी पाएंगी या नहीं मिल पाएंगी। क्योंकि मैं बार बार बोलती हूँ, कॉम्पिटिटर बहुत ज़्यादा है। अगर आप कुछ एक्स्ट्रा या बेस्ट नहीं दोगे तो आपकी चीज़ को कोई भी नहीं लेगा, क्योंकि उसे उसी ब्रांड, उसी तरीके की चीज़ें और लोगों से बहुत ज़्यादा मिल जाएंगी। तो यहाँ आपने क्या देखना है, इन्वायरमेंट देखना है। इन्वायरमेंट में सबसे पहले आप इकोनॉमी सेक्टर चेक करोगे कि मेरी इकोनॉमी का कैसा सिस्टम है, मेरी इकोनॉमी कैसी चल रही है, क्या स्टेट है मेरी इकोनॉमी की, कौन से उस पर चल रही है, कमी पे चल रही है या हाई पे चल रही है या डिप्रेशन में जा रही है, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल बोलते हैं ना जैसे वो। ओवरऑल रेट ऑफ ग्रोथ, हमारी इकोनॉमी का ग्रोथ हो रहा है या ग्रोथ नहीं हो रहा, या वो पीछे ही जा रही है। ग्रोथ ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, तीनों सेक्टर को देखोगे कि प्राइमरी सेक्टर ज़्यादा अच्छा जा रहा है, टर्शरी अच्छा जा रहा है, सेकेंडरी अच्छा जा रहा है। ठीक है। इन्फ्लेशन रेट चेक करोगे कि भाई इन्फ्लेशन रेट तो नहीं है जब प्राइस हर चीज़ का इंक्रीज़ ही हो रहा है, या कितना इन्फ्लेशन रेट है। लिंकेजेस विद वर्ल्ड इकोनॉमी, लिंकेज क्या है। ठीक है, कुछ हाँ काम खामियाँ भी होंगी या फिर किसी चीज़ से आप जुड़े भी होगे, तो उन सारी चीज़ों को भी आपको देख के चलना पड़ेगा अपनी इकोनॉमी में। ट्रेड सरप्लस और डेफिसिट, ट्रेड देखोगे कि जो आपकी इकोनॉमी में ट्रेड किया जा रहा है वो डेफिसिट में है या सरप्लस में है, मतलब फेवरेबल है या कमी में जा रहा है। तो आप ये सारी कंडीशंस देखोगे पहले इकोनॉमी की। देन उसके बाद सेकंड इन्वायरमेंट आप कौन सा देखोगे, गवर्नमेंट सेक्टर। ठीक है, गवर्नमेंट सेक्टर भी आपको देख के चलना पड़ेगा कि गवर्नमेंट जो भी पॉलिसीज़ लेके आई है, प्रोग्राम्स लेके आई है, कि वो आप उन्हें देख के आगे चल सकते हो या वो आपके फेवरेबल में नहीं है। जैसे कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी, जो इंडस्ट्री में पॉलिसीज़ बनाई गई हैं आप उन्हें फॉलो कर पाओगे या आप नहीं कर पाओगे अपने आइडिया के अकॉर्डिंग। गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स और प्रोजेक्ट चेकआउट करो कि आप उनसे सब्सिडीज़ ले सकते हो, कहीं से आपको फ़ायदा मिल सकता है। ठीक है। टैक्स फ्रेमवर्क, अगर मैं ये बिज़नेस करूँगा या ये आइडिया डेवलप करूँगा तो मेरे को उसके लिए कितना टैक्स देना पड़ेगा। अगर आपका ज़्यादा हाई टैक्स हुआ तो आपको आइडिया ड्रॉप करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि फिर तो आप टैक्स ही देते रह जाओगे। उसके बाद सब्सिडीज़, इंटेंसिव, कंसेशन, आप सब सारी चीज़ें आप चेक करोगे कि गवर्नमेंट से जो भी आपको फ़ायदा मिल सकता है आप वो कैसे ले पाओगे, सब्सिडीज़ कैसे ले पाओगे, इंसेंटिव्स कैसे लोगे, उनसे छूट कैसे लोगे, कंसेशन। ठीक है।
उसके साथ साथ आपको एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की पॉलिसीज़ भी चेक करनी है कि भाई कितना एक्सपोर्ट, उसके लिए क्या रूल्स रेगुलेशंस बनाए गए हैं इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए। ठीक है, ये तो दो इन्वायरमेंट हो गए। देन उसके बाद क्या आता है टेक्नोलॉजी सेक्टर। टेक्नोलॉजी सेक्टर कैसा है? ठीक है, टेक्नोलॉजी मतलब क्या टेक्नोलॉजी यूज़ की जा रही है। ठीक है, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी किस लेवल की है, कैसी है, नई टेक्नोलॉजी कौन कौन सी आई है। रिपीटनेस ऑफ इंडस्ट्री, कौन सी इंडस्ट्री कौन सी टेक्नोलॉजी को बार बार रिपीट कर रही है जिसकी ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड हो रही है। असेस टू टेक्निक हाउ नो, ये भी तो पता होना चाहिए कि टेक्नोलॉजी जो आई है उसे यूज़ कैसे करोगे, या लेके आ गए पता है नहीं कि मशीनरी, या फिर उसे चलाना कैसे है, तो पहले कुछ ना कुछ उसके बारे में भी पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद कहता है सोशो डेमोग्राफिक सेक्टर। अब देखो प्रोडक्ट तो जो भी आपने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया होगा उसमें कस्टमर तो इन्वॉल्व होंगे ही होंगे, तो वो कहता है उसमें सोशो डेमोग्राफिक सेक्टर भी इंक्लूड होगा। सोशो डेमोग्राफिक सेक्टर क्या कह रहा है कि भाई पॉपुलेशन कितनी है, कौन से ट्रेंड की पॉपुलेशन के लिए आप काम कर रहे हो, लोगों की इनकम कितनी है। अगर ज़्यादा हाई रेंज का प्रोडक्ट बना लिया, इतने उनकी इनकम भी नहीं हुई, तो कौन खरीद लेगा आपके प्रोडक्ट को। एजुकेशनल प्रोफाइल, एजुकेशन प्रोफाइल कैसी है, लोग पढ़े लिखे हैं या कम पढ़े लिखे हैं। ठीक है, उसके बाद एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमेन, लोग औरतें काम करती हैं, उनके पास काम है या नहीं है, या आप उन्हीं के लिए कुछ ऐसा कर दोगे भाई उन्हें भी काम मिल जाए। ठीक है, एटीट्यूड टुवर्ड कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट, आप अपना सारा एटीट्यूड चेक करोगे कंजप्शन के रिगार्डिंग भी और इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग। उसके बाद नेक्स्ट आता है कंपटीशन सेक्टर। कंपटीशन सेक्टर भी देख के चलोगे, आप अपने कॉम्पिटिटर को सारे को देखोगे कि कितनी फर्म्स हैं आपके मार्केट में जो आपको कॉम्पीट करेंगी। होमोजेनिटी है कि आपका प्रोडक्ट सिर्फ आप ही बना रहे हो, या होमोजीनियस है कि उस जैसा प्रोडक्ट और भी बहुत सारे हैं, या फिर आप अपने प्रोडक्ट को डिफ्रेंशिएशन कैसे कर पाओगे, उनसे अलग कैसे बनाओगे। एंट्री बैरियर्स हैं मार्केट में या आप सीधा एंटर कर सकते हो। मार्केटिंग की पॉलिसीज़ देखोगे, प्राइस देखोगे। ठीक है, क्वालिटी, प्राइस अपील, आप ये सारी चीज़ें चेक करोगे। लास्ट आता है सप्लायर सेक्टर। जो चीज़ आपको बनानी है उसके लिए आपको सप्लायर दे भी देगा सामान या नहीं देगा, या वो आपको टाल मटोल करेगा भाई दूंगा देगा नहीं। तो ये सारे के सारे इन्वायरमेंट आप स्टडी करके ही अपने बिजनेस को या अपने आइडिया को आगे लेके जा सकते हो। अगर आप ये नहीं स्टडी करोगे देन यू कैन लैक, आप पीछे रह जाओगे। ठीक है, उसके बाद आता है कॉर्पोरेट अप्रेजल। कॉर्पोरेट अप्रेजल क्या होती है? जो भी एक बिजनेस है आपने उसे आइडेंटिफाई किया, उसकी कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ और वीकनेसेस तो होंगी, तो आपको क्या करना है, आपको वो सारी चीज़ें लेके चलनी है। सबसे पहले मार्केट एंड डिस्ट्रीब्यूशन, मार्केट को देखो, मार्केट में क्या चीज़ आ रही है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। ठीक है, कॉर्पोरेट आप बिजनेस देख रहे हो ना, सारा प्रेस करना है, अब तो आपको सब कुछ चेकआउट करना है। तो वो आप मार्केट में इमेज देखोगे, भाई मेरे कितना शेयर है, ठीक है, मेरी क्या इमेज है, मेरी प्रोडक्ट लाइन क्या है या औरों की प्रोडक्ट लाइन क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम मैं कौन सा लेके आऊँगा, मेरे को कौन सा नेटवर्क इशू करेगा, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम क्या लेके आऊँ मैं कि मेरे को फ़ायदा हो और लोगों को भी फ़ायदा हो। उसके बाद आप प्रोडक्शन और ऑपरेशन से रिलेटेड सारा काम चेकआउट करोगे कि भाई मेरे को जो प्रोडक्ट बनाना है उसकी कौन सी प्लांट और मशीनरी से वो बनेगा, उसका आपको रॉ मटेरियल अवेलेबल हो भी जाएगा नहीं होगा। वर्टिकल इंटीग्रेशन, आपको किसके साथ मिलके चलना है, किस को लेके चलना है, लोकेशन कौन सी रखूँ कि मेरे को उसका फ़ायदा मिल जाए, मेरे को ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी ज़्यादा ना आए। कॉस्ट स्ट्रक्चर, मैं कॉस्ट स्ट्रक्चर कौन सा फॉलो करूँ, ठीक है, जहाँ से मेरी फिक्स्ड कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट मेरे को कवर अप हो जाए, साथ के साथ मुझे बेनिफिट भी मिल जाए। देन रिसर्च और डेवलपमेंट, कोई भी बिजनेस रिसर्च और डेवलपमेंट के बिना तो नहीं चल सकता, तो आपको रिसर्च और डेवलपमेंट भी करनी पड़ेगी। तो अब आप पहले रिसर्च करोगे कि भाई मैं अपनी फर्म से रिलेटेड आपको रिसर्च करनी पड़ेगी। देन आप क्या करोगे, आप नए प्रोडक्ट के लिए ट्रैक आप रिकॉर्ड रखोगे कि भाई मैं कौन सा नया प्रोडक्ट लेके आ सकता हूँ, उसे आप टेस्ट करते रहोगे। ठीक है, फिर आप कोऑर्डिनेशन चेक करोगे भाई हाँ जो मैं कर रहा हूँ वो हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। ठीक है, उसके बाद कॉर्पोरेट रिसोर्सेज एंड पर्सोनल, अब रिसोर्सेज हैं भी या नहीं है आपके पास,
अपनी अपनी इमेज चेक करोगे। अगर आपका बिजनेस पहले ही है ना, तो आप अपनी इमेज देखोगे भाई मेरे प्रोडक्ट की या मेरी इमेज है या नहीं है। गवर्नमेंट एंड रेगुलेटरी एजेंसी, आप उनके साथ क्लाउड करोगे, मिल के करोगे, क्योंकि फिर फ़ायदा मिल जाता है ना। डायनेमिज्म ऑफ टॉप मैनेजमेंट, आपका जो टॉप मैनेजमेंट है वो कैसा है, वो कंडीशंस को अडॉप्ट कर लेता है जो चेंज होती हैं, या नहीं चेंज कर पाता, वो कहता है कि भाई मेरे को तो ऐसे ही एस्टेब्लिश करनी पड़ेगी। कंपटीशन एंड कमिटमेंट ऑफ एम्प्लॉय, जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं वो कैसे हैं, वो आपके साथ अच्छे से काम कर पा रहे हैं, या जो आप चेंजेस लेके आते हैं आपको छोड़ के चले जाते हैं। स्टेट ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप, आपके इंडस्ट्रीज़ के अंदर रिलेशनशिप सबके कैसे हैं। देन लास्ट आता है आपके, अब हम फाइनेंस की बात करेंगे, पैसा। अब आपके पास पैसा है, आप अकाउंट्स बना रहे हो, ठीक है। अब आप कितनी लीवरेज लोगे, कितना लोन लोगे, कितनी बोरोइंग्स करोगे, वो सब कुछ। अगर ले रहे हो तो कितनी कॉस्ट पे लोगे, कि आपको उसकी कितनी कॉस्ट देनी पड़ेगी, कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा। टैक्स सिचुएशन, टैक्स जो आप बिजनेस कर रहे हो उस पर कुछ ना कुछ टैक्स अराइज होगा, आप टैक्स को देख के चलोगे भाई कितना टैक्स मेरा उसके ऊपर अराइज हो रहा है। आपके रिलेशनशिप होंगे, ठीक है, शेयर होल्डर स्टेक होल्डर्स के साथ, वो भी तो अच्छे होने चाहिए, क्योंकि आपको फाइनेंस तो वही प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप अपने रिलेशनशिप को चेक करोगे। देन अकाउंटिंग एंड कंट्रोल सिस्टम, अब आपको क्या करना है, अपना अकाउंट्स मेंटेन करके चलने हैं, और अगर आपको लग रहा है कि मैं कहीं ज़्यादा खर्चा कर रहा हूँ तो उसे आप कंट्रोल करोगे। कैश फ्लो देखोगे आप, लिक्विडिटी देखनी है कि भाई जब मेरे को पैसे की ज़रूरत पड़ी है तो मेरे पास कैश अवेलेबल था या नहीं था, और नहीं था तो क्या रीज़न थे कि वो मेरे पास अवेलेबल नहीं हो पाया, ठीक है। तो ये थे हमारे पहले 3 स्टेप। उसके बाद आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में इसी प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। अभी इसके कई पॉइंट्स रहते हैं, तो और अगर किसी को कोई भी डाउट हो तो वो मेरे को पूछ सकता है कमेंट सेक्शन में भी और हमारे ग्रुप में भी, ठीक है। ओके गाइस, बाय।